नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। वेलकम अगेन। बच्चा लोग, हम लोग अभी करने वाले हैं एक्सरसाइज 644। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि ये इजी इंग्लिश मैराथन का सॉल्यूशन बुक है। ये पूरा एक्सरसाइज जो है ये कंजंक्शन के ऊपर बेस्ड है। पूरा एक्सरसाइज जो है ये कंजंक्शन के ऊपर आधारित है और हमें दिए गए वाक्यों में, सेंटेंसेस में कंजंक्शन को पहचानना है। अगर आपने कंजंक्शन पढ़ा है तो ये आपके लिए बड़ा आसान काम होगा। और ना केवल हम लोग कंजंक्शन पहचानेंगे बल्कि कंजंक्शन का कौन सा टाइप है ये भी पहचानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं होगे अनलेस यू वर्क हार्डर। अनलेस जो है ये इफ नॉट की जगह पर आता है। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। टिल सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम, और ये जो पूरा बन रहा है ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। अगला, यू विल गेट द प्राइज इफ, अगेन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम। टाइप 1 कंडीशनल है, ये आपका मेन क्लॉज है और ये आपका जूनियर क्लॉज है। जूनियर क्लॉज का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। और इफ क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन बिफोर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम। यहां पर ये मेन क्लॉज है, डू नॉट गो इंपरेटिव है मेन क्लॉज। और ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का सब्जेक्ट और वर्ब है। मत जाओ मेरे आने के पहले, डू नॉट गो बिफोर आई कम। ये जो पूरा बन रहा है बिफोर से, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो क्लॉज बनता है वो एडवर्ब क्लॉजेज होते हैं या जूनियर क्लॉजेज होते हैं। नेक्स्ट, सिंस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रीजन, सिंस, एज, बिकॉज वगैरह। चूंकि तुम ऐसा कहते हो, यहां सो जो है ना ये एडवर्ब है, से को क्वालिफाई कर रहा है ऐसा के अर्थ में। सिंस यहां पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सो कंजंक्शन नहीं है। सो का अर्थ होता है ऐसा, जैसे हु टोल्ड यू सो। हु टोल्ड यू सो, तुम्हें ऐसा किसने कहा। ये सो एडवर्ब है। कंजंक्शन सो जो आता है ना वो इसलिए के अर्थ में आता है, वो एक अलग चीज है। तो ये दोनों सो जो देख रहे हैं ये दो सो अलग अलग है। एक कंजंक्शन है इलेटिव कोऑर्डिनेट और ये एडवर्ब है। अगला, आई शैल बी वेक्स्ड, मैं परिचिढ़ जाऊंगा। ये सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब है, कंप्लीमेंट है और ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है। अगला, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम। आई होप आपको ये सारा वो समझ में आ रहा हो, क्योंकि ये कंजंक्शन में पढ़ा हुआ है, बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है। कई बार आप लोगों को मैंने ये पढ़ाया हुआ है, तो इसमें मैं ज्यादा कोई स्ट्रेस लेने वाली चीज तो है नहीं, बहुत ही बेसिक चीज है। नेक्स्ट, ही वाज सॉरी आफ्टर ही हैड डन इट। ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम है। क्वेश्चन नंबर 13। एक क्वेश्चन उस साइड में तो हम लोग उसको बाद में करेंगे। नेक्स्ट, ही इज रिचर देन, ये है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, एज और देन। ये जूनियर क्लाउज का सब्जेक्ट और वर्ब है, ये मेन क्लाउज का सब्जेक्ट वर्ब और कंप्लीमेंट है। बताने की जरूरत नहीं, ये सारे स्ट्रक्चर्स कई दफा हम लोग का बात कर चुके हैं इस पर। नेक्स्ट, आई विल स्टे सब्जेक्ट और वर्ब है। अनटिल सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम, जब तक तुम लौटोगे। टाइप 1 बनावट है, जूनियर क्लाउज सिंपल प्रेजेंट में, मेन क्लाउज सिंपल फ्यूचर में है। नेक्स्ट, टॉम रन्स फास्टर देन हैरी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। अनलेस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। एल्स, ये है अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है, अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। गिव मी टू ड्रिंक, मुझे पीने को दो, नहीं तो अन्यथा, अदरवाइज वाला अर्थ। और एल्स, और एल्स या अदरवाइज, सॉरी, का प्रयोग अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में किया जा सकता है। ये दो विकल्पों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ही डिजर्व टू सक्सीड, वो डिजर्व करता था सफल होना। क्या है भाई? क्योंकि उसने मेहनत किया। ये इलेटिव कोऑर्डिनेट है, फॉर, देयरफॉर और सो, तीन जो होते हैं वो इलेटिव कोऑर्डिनेट, कारण और परिणाम को जोड़ते हैं। नेक्स्ट, और अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट, दो विकल्पों को जोड़ रहे हैं, दो चॉइसेस को जोड़ रहे हैं। अगला, आइदर और, अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जैसे और कोऑर्डिनेट है, आइदर और भी कोऑर्डिनेट है। या तो तुम धोखे में हो या मैं, आइदर यू आर मिस्टेकन, या तो तुम गलतफहमी में हो या मैं हूं। और आई एम, यहां मिस्टेकन छुपा हुआ है यहां पर। आगे बढ़ेंगे। चलिए, अनलेस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, इफ नॉट की जगह पर आता है। ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल, जो मर्सीफुल है वो ब्लेस्ड हैं क्योंकि उन्हें मर्सी मिलेगी। फॉर, अभी अभी बता रहा था, फॉर का प्रयोग जो है
इलेटिव कोऑर्डिनेट, जो नए बच्चे हैं उनको लग रहा होगा क्या क्या सर बता रहे हैं। अगर आपने कंजंक्शन पढ़ा होगा तो ये सब जरूर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो फिर चिंता का विषय है। इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इसको बोलते हैं, फॉर को, शो को और देयरफॉर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकेंड साइड की तरफ जरा चले। हाँ जी, वी अराइव्ड, हम लोग पहुंचे। वी अराइव्ड आफ्टर यू हैड गॉन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम। ये मेन क्लॉज है और ये जूनियर क्लॉज है। जूनियर क्लॉज में कौन सा? जूनियर क्लॉज तीन प्रकार के, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। चूंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम है तो ये एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। नेक्स्ट, ब्रेड एंड मिल्क एंड जो है क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेट, दो प्लेन तथ्यों को जोड़ने वाला क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। व्हेन यू आर कॉल्ड, जब तुम्हें पुकारा जाए, बुलाया जाए। व्हेन यू आर कॉल्ड, जब तुम्हें बुलाया जाए। व्हेन यहां पर क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम है। ये देखो, ये जूनियर क्लॉज है, सिंपल प्रेजेंट पैसिव है, और ये मेन क्लॉज है। ये जो पूरा देख रहे हैं ये एक मेन क्लॉज हो गया, और ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से बना हुआ क्लॉज है, ये जूनियर क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। व्हेन यू आर कॉल्ड, जब तुम्हें पुकारा जाए। यू मस्ट कम इन एट वंस, तुरंत अंदर आओ। अगला, फॉर, फिर से वही है, इलेक्टिव कोऑर्डिनेट। अभी हम लोग फॉर के 3-4 एग्जांपल देखे। वो भाग निकला ताकि, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ पर्पस। सो दैट, नॉट के अर्थ में, सो दैट का भाई है ये लिस्ट, और लिस्ट वाले क्लॉज में शुड का प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि लिस्ट का अर्थ ही होता है सो दैट, नॉट, ताकि ना। वो भागा, फ्ली का V2 होता है, फ्ली, फ्लेड, फ्लेड होता है। फ्ली का अर्थ होता है भागना, इसका V2 बनाते हैं फ्लेड, V3 फ्लेड। ही फ्लेड, वो भाग गया ताकि वो मारा ना जाए। अगला, वी गॉट इनटू द पोर्ट बिफोर द स्टॉर्म केम ऑन। बिफोर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम। यहां हालांकि वी हैड गॉट होना चाहिए था, ज्यादा बेहतर स्ट्रक्चर होता। हम पोर्ट में जा चुके थे स्टॉर्म के आने के पहले, वी हैड गॉट बेहतर बनावट होता। अगला, आई डिड नॉट कम बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रीजन, मैं नहीं आया बिकॉज यू डिड नॉट कॉल मी, क्योंकि तुमने मुझे फोन नहीं किया। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रीजन है, कारण बता रहा है, नहीं आना। ये जो पूरा क्लॉज है ना, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है। बच्चा लोग ध्यान रखेगा, जैसा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, जिस तरह का सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, उस तरह का हमारा एडवर्ब क्लॉज बनेगा। अब मैं देखो, अब ये सॉल्यूशन वीडियो है ना, तो मैं पूरे उसमें तो नहीं जा सकता इस क्लास और चैप्टर की तरह। मैं अभी चूंकि ये एक तरह का रिवीजन है ना बस, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सब पढ़ा हुआ है। अब हाँ, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल से, जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है, अगर मेरे से नहीं पढ़ा है तो उनको थोड़ी तकलीफ होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, कहां तक पहुंच गए थे? हाँ, क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी 16। माई ग्रैंडफादर डाइड बिफोर आई वॉज बॉर्न, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम। कैच मी, मुझे पकड़ो, ये इंपरेटिव है, यदि तुम पकड़ सकते हो। इफ यू कैन कैच मी, यहाँ कैच में छुपा हुआ है। मेन वर्ब का दोहराव रोका जा सकता है केवल ऑक्सिलरी के प्रयोग से। पूरा वाक्य होता है इफ यू कैन कैच मी, लेकिन ये लिखने की जरूरत, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ऑक्सिलरी से ही काम चल जाएगा। ये जो पूरा बन रहा है ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है, क्योंकि जैसा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा वैसा एडवर्ब क्लॉज होगा। तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। नेक्स्ट, वेदर, ये सबऑर्डिनेट जूनियर कंजंक्शन है, नाउन क्लॉज को बना रहा है। ही आस्क्ड, ये सब्जेक्ट और वर्ब है, और ये वेदर से बना पूरा नाउन क्लॉज है। ये आस्क का ऑब्जेक्ट है नाउन क्लॉज। जूनियर क्लॉज तीन तरह के होते हैं, बार बार दोहरा रहा हूं। देखो, कंप्लेक्स वाक्य दो हिस्सों में बटे होते हैं, मेन क्लॉज और जूनियर क्लॉज। मेन क्लॉज और जूनियर क्लॉज। जूनियर क्लॉज खुद तीन तरह के होते हैं, एक होता है नाउन क्लॉज, एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज, और एक होता है एडवर्ब क्लॉज। देखो, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज बनता है इफ से, दैट से, वेदर से, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब से। एडजेक्टिव क्लॉज बनते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से, रिलेटिव एडवर्ब से। और एडवर्ब क्लॉज बनते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से, और जैसा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा वैसा एडवर्ब क्लॉज होगा। इफ फील एनी डाउट आई आस्क, यहाँ आई छुपा हुआ है। इफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। अगला,
he will be sure to come if you invite him. If subordinate conjunction of condition, then subordinate conjunction of comparison. एकदम सिंपल चीज है. I shall go whether you come or not. ये वो है आपका whether और यहाँ पर चॉइस दे रहा है तो अल्टरनेटिव हो जाएगा whether और. ये नाउन क्लॉज नहीं है यहाँ पर. अगला आई हियर दैट, ये नाउन क्लॉज बना रहा है. हियर का ऑब्जेक्ट है पूरा, दैट से बना हुआ नाउन क्लॉज. दैट से बना हुआ पूरा नाउन क्लॉज जो है ये ऑब्जेक्ट है. तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है. यहाँ पर ये जो है विकल्प दे रहा है अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट की तरह. मैं जाऊंगा चाहे तुम आओ या नहीं. तो ये छोटा सा सेक्शन था, 32 क्वेश्चंस थे इसमें, 32 कंजंक्शन को पहचानना था. आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो. वीडियो को लाइक जरूर करो और अपना कमेंट सेक्शन में अपना जो है फीडबैक जरूर दीजिएगा. आपको बात समझ में आ रही है नहीं और डिटेलिंग की जरूरत है क्या, और डिटेल करेंगे. लेकिन देखो डिटेल करने का पर्पस यहाँ पर बनता नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी बस सॉल्यूशन की तरफ हमारा फोकस है. ये पढ़ना पढ़ाने वाला मामला है नहीं यहाँ, क्योंकि वो फिर काफी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, एक एक वीडियो घंटों का चला जाएगा. तो ये उनके लिए है जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है और बस उनको सॉल्यूशन या प्रैक्टिस या रिवीजन की जरूरत है. ये उनके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए हम लोग ये क्वेश्चंस कर रहे हैं. चलिए मेरे साथ सभी लोग प्रेम से बोलेंगे एक बार, भारत माता की जय.